everyone. ओके कैसा गया वेकेशन सबका? अच्छे से हो गया सेलिब्रेशन? यस और नो? यस मैम। किए ना सेलिब्रेट सारे लोग? मिस वेकेशन नहीं। अरे वही मतलब फेस्टिवल आपका 1 दिन 2 दिन छुट्टी तो था ना? अच्छे से हो गया Yes. ना फेस्टिवल? ओके सो लास्ट में बच्चा लोग हमने क्या स्टडी किया था? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट? अरे क्या हो गया? सारे लोग अटेंड किए थे ये लेक्चर? Yes. यस ओके तो अभी आप लोग बताओ मुझे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होता है? इट इज ऑफ व्हिच टाइप? XX टाइप, YY टाइप, XY टाइप? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज XX टाइप, XY टाइप और YY टाइप? XX XY. XXXY टाइप। ओके सो इट इज, उसको बेटर वे में आप बोल सकते हो, इट इज XY टाइप. ओके Yes. XY तो है ही, दैट इज अ फीमेल एंड मेल. बट अगर ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आया ना तो यू कैन से इट इज अ XY टाइप. ओके तो कैसा हो गया? इट डिपेंड लाइक X एंड Y है, वहां पे 2 है. So sex of this is male, female? फीमेल। Female. XY? Male. मेल। Male. YY? Is there something with YY? No. नो नो। No. Okay. So हमने लास्ट टाइम कुछ डिसीजेस किए थे, जैसे कि कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था मैंने, यस मैम। कुछ भी क्रॉसेस एंड ऑल, क्या दिया था? मैम क्रॉस दिया था, हीमोफिलिक मैन और कैरियर फीमेल। किया सबने? हेमोफिलिक मैन का क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन बताओ? XHY. वाई। X, कैपिटल H और स्मॉल h? Small h. स्मॉल Okay. एच। XHY. So this is a hemophilic man, right? Versus Yes. किसका क्रॉस दिया था? कैरियर फीमेल। Carrier. कैरियर फीमेल. Is it correct? Yes. Yes. यस Okay. तो किया सबने क्रॉसेस? यस। Yes. So this is Carrier going to be, female. Carrier female. कैरियर फीमेल। SXX. this is going to be ये क्या है? That is Hemophilic. 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 हीमोफिलिक फीमेल। And what is this? Normal male. Normal. And this? हीमोफिलिक मेल। Hemophilic male. Hemophilic male. सबको यही मिला, सेम आंसर? यस Yes. यस। The ratio is, this is a carrier female, correct? Hemophilic female, correct? Normal. This is normal Normal male. male. नॉर्मल मेल। Okay. Hemophilic Affected hemophilic male. मेल। तो एक हेमोफिलिक फीमेल, एक हेमोफिलिक मेल, एक कैरियर फीमेल और एक नॉर्मल मेल, सबको सेम रेशियो मिला? Yes. Yes. ओके सो सबको प्रोसेस क्लियर है? Yes, ma'am. यस। Okay. After this, we had done sex determination in birds. Birds में कैसा टाइप होता है बच्चा लोग? It is of what type? ZWZZ. ZWZZ। Okay. Male कौन सा है, फीमेल कौन सा है इसमें से? ZW female है, ZZ male है. ZZ male. Okay, this is female and this is Male. male. Okay.
अब यहाँ पे कैसा होगा, क्रॉसेस भी शायद से मैंने आपको कराए थे, करेक्ट? Yes. So this is Yes. ZW, ZZ, same, ZZ, ZZ. Z, यहाँ पे भी आपका 50-50% रहता है, Yes. yes, बस द डिफरेंस इज कि इट डिपेंड्स ऑन द एग कि कौन सा टाइप का एग फर्टिलाइज कर रहा है, राइट? बिकॉज जो Yeah. स्पर्म है दैट इज ऑफ सेम टाइप, ZZ इज मेल वन। तो लास्ट टाइम के लेक्चर का सबको क्लियर है? Yes. yes, ma'am. Okay. So now today we'll see sex determination in honeybees. honeybees कैसा ऑर्गेनिज्म होता है बच्चा लोग? इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Miss, Any idea? male haploid रहते, female diploid रहते. अरे वाह, वेरी गुड, करेक्ट। सो हनी बीज में आप लोगों का जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म और यू कैन सो जो सेक्स डिटरमिनेशन टाइप है ना, इट इज गोइंग टू बी हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, ओके? बिकॉज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्यों बोला गया है? बिकॉज अभी तक देखो हम क्या देख रहे थे कि अभी तक जो भी हम लोग सेक्स ऑफ द चाइल्ड या सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे थे, इट वाज आइदर डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म और द एग, बराबर? यहाँ पे Yes. क्या था, हमारा मेल हिट्रोगेमेटिक था, यहाँ पे हमारी फीमेल हिट्रोगेमेटिक है, तो इट वाज डिपेंडिंग ऑन द गैमेट्स, राइट? कि कौन सा आपका मेल होने वाला ऑफस्प्रिंग और कौन सा फीमेल होने वाला है। बट इन केस ऑफ हनी बीज इट इज अ टाइप ऑफ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा गैमेट नहीं दिखेगा कि ऐसा मतलब XY आया तो मेल, ZW आया तो फीमेल, ऐसा नहीं। इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्लॉइडी लेवल। लाइक अगर डिप्लॉइड है तो इट इज गोइंग टू बी फीमेल, हैप्लॉइड है तो इट इज गोइंग टू बी मेल, Male. ऐसा। समझ में आया सबको इतना? Yes, Yes. ma'am. Yes. So in honey bees के केस में the sex of the individual is determined by the number of chromosome. Okay? जो रिसीव होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, अगर डिप्लॉयड हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 32 है, so it means it is going to be as females. Whereas आपके जो मेल्स है they are haploid, that is 16. Okay? So 16 that is haploid male and इसका just double 32 diploid is female. इतना सबको क्लियर है? Yes. Yes, Yes. ma'am. अब यहाँ पे होता क्या है बच्चा लोग, जो आपकी फीमेल है ना डिप्लॉयड, कितना है क्रोमोसोम नंबर 32, राइट? Yes. 32 है। अब यहाँ पे इसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन होगा, बराबर? तो फीमेल कैसा प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स कैसा प्रोड्यूस करेगी? 16 16, haploid. 16. It is haploid, right? So Yes. female produces haploid eggs with chromosome number 16. अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था आई गेस माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस। तो यहाँ पे 32 से अगर 16 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? Meiosis. Meiosis. यस, सबको क्लियर है ना? Yes. मियोसिस Yes. यहाँ पे हुआ Yes. तो 32 से और डायरेक्टली इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो 32 से 16 हो गया, दैट इज द हाफ। ओके, तो यहाँ पे भी फीमेल ने क्या किया, हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस किए जो कि 16 क्रोमोसोम है बाय मियोसिस। अब यहाँ पे आपका मेल क्या है, वो पहले से ही 16 है, राइट? उसका प्लॉइडी लेवल पहले से ही 16 है, तो वो भी स्पर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, 16 क्रोमोसोम का ही। वी नो दैट द गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यस और नो? Yes. Yes. तो यहाँ पे आपका मेल पहले से ही हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे और मियोसिस होगा क्या? No. No. तो यहाँ No. पे क्या होगा? Mitosis. Yes, because mitosis में chromosome number remains the same, just we develop the copies, right? तो यहाँ Yes. पे क्या हो रहा है, with the help of mitosis आपका जो मेल है उसने भी क्या स्पर्म प्रोड्यूस किए जो कि क्या है, हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे जो आपका एग प्रोड्यूस हुआ दैट इज आल्सो 16, जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ दैट इज आल्सो 16। अब जब ये दोनों फर्टिलाइज्ड होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब जब ये एग फर्टिलाइज्ड होगा स्पर्म के साथ तो अल्टीमेटली प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? 32. 32. तो 32 हुआ तो क्या हो जाएगा,
It is going Diploid to be female. Diploid female. diploid female. ओके, इतना समझा सबको? और Yes. यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड हुआ, जो कॉम्बिनेशन हुआ, वो तो डिप्लॉयड फीमेल बनेगा, बट जो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, दैट स्पर्म्स विल रिमेन 16 हैप्लॉइड गैमेट ओनली, और वो किस में डेवलप होगा? Male. यस, Males में. हैप्लॉइड मेल। Haploid. क्योंकि स्पर्म्स, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जिससे आपका एग फर्टिलाइज हो रहा है, दैट इज डेवलपिंग इनटू अ डिप्लॉयड फीमेल, और जो स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज एज इट इज, मतलब वो हैप्लॉइड जैसा स्पर्म था वो वैसा ही मेल में डेवलप हो जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग? Yes. Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ अगर आप हनी बीज के पॉपुलेशन देखते हो तो वहां पे 3 टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी क्वीन, वर्कर्स, और एक क्या होगा बताओ, एनी आइडिया? Male. ड्रोन bees. ड्रोन। Drone. यस, ड्रोन मिल। तो 3 टाइप के होते हैं, क्वीन, वर्कर्स, ड्रोन। ओके, तो सबसे सुपीरियर कौन है इसमें से? Queen. Queen. क्वीन। और सबसे इंफीरियर कौन है? Drone. Worker. ओके, वर्कर या ड्रोन? अगर queen superior है तो फिर Worker. I think Worker. workers. I think workers, ma'am. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? आपको डिफरेंस पता है वर्कर्स और ड्रोन के बीच में डिफरेंस क्या है? No, ma'am. Miss drone male. ड्रोन मेल है Yes. और worker females रहते हैं जो Female. work करते हैं. जो वो करते हैं हाँ और मैम ऐसा ड्रोन क्या होता है? करते हैं? दे आर हाँ, मेल होता है ऐसा। मैम आई Okay. थॉट कि They are वर्कर्स male दोनों जेंडर्स में आते होंगे, मेल या फीमेल, सिर्फ क्वीन ही मतलब रहती है उनकी No, as a miss female. worker No. सिर्फ female रहते हैं. हाँ क्वीन एंड वर्कर्स बोथ आर फीमेल्स ओनली। Female. Yes. ओके, अभी हम Yes. देखो देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या स्टूडेंट्स। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ 16 का, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ 16, राइट? अब यहाँ पे डिप्लॉयड में आपका फीमेल सारा का सारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी नो कि अगर एक पॉपुलेशन, मतलब वो जो छत्ता बोलते हैं ना, हनीकॉम्ब आपका जो है, वहां पे सिर्फ एक ही क्वीन रहती है। ओके, कितनी क्वींस रहेंगी? एक ही। ओनली वन क्वीन। तो बाकी के जितने होंगे दे विल बी आइदर वर्कर्स और ड्रोन। नाउ अब जैसे कि हमको पता है कि दिस बोथ आर फीमेल्स ओनली, करेक्ट? दोनों का प्लॉइडी लेवल इज 32 एंड बोथ आर फीमेल्स। तो इसमें से क्वीन कौन सी बनेगी और वर्कर्स कौन सी बनेगी, ये कैसे डिसाइड होगा? Voting. वोटिंग? जो सबसे स्ट्रांग रहेगा। एग प्रोड्यूस करती है वो क्वीन. ना बच्चा लोग, इट इज लाइक अब वेरी सिंपल है। यहाँ पे जब दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं ना, दोनों भी फीमेल, तो इट डिपेंड्स, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले ना निर्भर। परवरिश टाइप बोलते हैं ना, इट इज लाइक, सो डिपेंडिंग ऑन द फूड कि वो कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जेली आपको पता है हनी में रॉयल Yes. जेली होती है, Yes. तो जो एकदम बेस्ट जेली होती है ना, जिसको रॉयल जेली बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों में से जो बेस्ट रॉयल जेली कंज्यूम करेगा ना, इट इज गोइंग टू बी डेवलप एज क्वीन। समझ में आया? तो जो Yeah. आपने डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे देखो फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फीमेल है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट भी तो होगा ना, इट इज जस्ट द फ्यूजन। अब जैसे अगर आप ह्यूमन बेबी का भी कंसेप्ट लेते हो तो जाइगोट, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद बेबी, राइट? बेबी के बाद फिर इतना बड़ा सा ह्यूमन बीइंग, यस और नो? तो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वहां पे। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट है आपका, इसके बाद जाइगोट से उसके बाद में ये बनने तक जो डेवलपमेंट होगा ना, यू कैन से डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फूड कंज्यूम करके हो रहा है। ओके, तो जो लार्वे होते हैं ना डिप्लॉयड, वो जो रॉयल जेली जिसको मिलता है ना फूड, वो किस में डेवलप होते हैं? दे डेवलप इनटू अ क्वीन, और आपकी क्वीन क्या होती है? दे आर फर्टाइल। कितना इजी है, नहीं? मैम हाँ बोलो, मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगा उस रॉयल बोलिए। जेली के ऊपर। जैसा कि आपने जस्ट कहा था कि जो भी मतलब कि फीमेल हनी बी जो रॉयल जेली को कंज्यूम करती है उसे क्वीन माना जाता है। तो हाँ मतलब जी। ये जो रॉयल जेली रहती है मतलब किसी चोजन वन को मिलती है या फिर दूसरे से हनी बीज की अलग सी कैपेसिटी रहती है कि हाँ ये ले सकती है या फिर ये कंज्यूम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ? आपका आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा जोर से बोलोगे?
स्टार्टिंग का सुनाई दिया मुझे, बाद में थोड़ा सा स्लो हो गया। मैम आपने कहा तक सुना था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ या फिर मैं फिर से बोल देता हूँ। जैसे आपने कहा था कि वो जो जो भी जो फीमेल, रॉयल, हाँ हाँ, तो मतलब कि वो रॉयल जेली में कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ चोजन वन ही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर दूसरे फीमेल्स की बॉडी वैसे कंज्यूम करने लायक नहीं रहती, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, मैं आपको भी एक बेस्ट एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, जब ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन होता है तो हमको पता है यहाँ पे ओवम फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती है, करेक्ट। अब जब यस। स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में तो वहां पे कोई एक स्पर्म एंटर करता है क्या नो। नो। बॉडी में फीमेल के? देयर इज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, राइट? Yes. लेकिन ओवम के अंदर एंट्री कितने स्पर्म्स करते हैं? ओनली वन। ओनली 1. सो देयर इज अ कंपटीशन, करेक्ट। बहुत सारे स्पर्म्स है यहाँ पे, बट एंट्री कितने को मिलेगी? सिर्फ वन को। सिमिलरली हियर, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि ओवम किसी एक स्पर्म को चूज करता है और उसको एंट्री देता है? नो, जो पहले पहुंचता है नो। उससे मिलता है। Yes, it is like a competition. जो पहले पहुंचा, and you can say it is just a coincidence. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोसेस लिखते हैं, so there is 50% probability, 50-50% चांसेस होते हैं either मेल होगा या फीमेल होगा, because nobody can predict it, right? Similarly here also, so it is depending on the probability, 50-50% chances है, competition होता है। Similarly यहाँ पे भी क्या हुआ, अभी फ्यूजन हुआ, बराबर, जाइगोट्स आपके बने। नाउ इट डिपेंड्स कि उसको कौन सा वाला लार्वे रॉयल जेली पे फीड कर रहा है। समझ में आया? तो इट इज ऑल्सो, यू सेड, यू कैन सी इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, अब जैसे मेरे पास 2-3 फीमेल है, ठीक है, 3 फीमेल है, चलो समझ लीजिए आप लोग। तो ना अब ये तीनों का क्या हो गया, 3 के तीनों डिप्लॉयड है, करेक्ट। अब नाउ इट डिपेंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ये तीनों डिप्लॉयड फीमेल बनी, इसमें से तीनों में से किसको रॉयल जेली मिलेगी? ओके, समझ में आया क्या? यस मैम, समझा। मिस पक्का रॉयल बच्चा? जेली वर्कर भी से बनाते हैं ना? यस, बनाते तो वर्कर भी इजी है, बट अगेन वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? कंपटीशन। सो इट इज द प्रोबेबिलिटी कि किसको ये मिलती है। सो देर इज नथिंग लाइक कि ये मतलब ये लोग वोटिंग करेंगे या ये लोग चूज करेंगे कि हमारी ये होगी, क्योंकि आप देख सकते हो रॉयल जेली के पहले देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बराबर। क्वीन और वर्कर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों भी डिप्लॉयड है, करेक्ट। Yes. जस्ट द डिफरेंस इज, वो डिफरेंशिएशन कब आता है? सिर्फ रॉयल जेली कंज्यूम करने के बाद। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्टाइल क्वीन, और बाकी के जो होंगी वो वर्कर्स होने वाली है। तो पहले मिस कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बोलो। मिस वोटिंग भी होता है ना? कैसे वोटिंग होगा बच्चा? मिस ने बताया था, वो दूसरी बायो की मिस ने बताया था कि अगर जो छत्ता जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक और क्वीन आते हैं तो उसके लिए वोटिंग होता है। हाँ, yes मैम. शायद वो से जब, हाँ बोलो। मैं आपसे जस्ट कहा था ना कि क्वीन सिर्फ एक ही होता है, तो मैटर नहीं करना चाहिए ना कि छत्ता चाहे कितना भी बड़ा हो, क्वीन तो एक ही रहने वाली है, अनलेस नो। एंड अनटिल अगर वो हनी को, सॉरी, बी हीप को अगर वो कैप्चर करना चाहे तो हो सकता है, मतलब कि दूसरी क्वीन आए। देखो बच्चा, इट इज लाइक कि देखो, एक आपका जो हनी कोम्ब है वहां पे एक क्वीन पहले से प्रेजेंट है, करेक्ट। अभी आप यस। लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कभी हनी कोम्ब आपको 2 दिखते, डबल, ज्यादा बड़े हो जाते तो दे आर लाइक दिस। नोटिस किया, यस। कभी देखा है किसी ने? हाँ Yes. मैम, देखो। तो वो कैसा होता है ना, तब वो टाइम पे 2 क्वीन के लिए वोटिंग होती है, डिसाइडिंग होता है, क्योंकि ये हनीकॉम्ब पहले से है तो यहाँ पे आपकी एक क्वीन पहले से ही प्रेजेंट है। बट जब वो डबल अप होता है, नंबर में वापस से इंक्रीमेंट होता है, तो इट इज लाइक इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग विद द क्वीन। समझ में आया? एट दैट टाइम वोटिंग होता है कि आपका ये जो दूसरा वाला, अभी आप मुझे बताओ, कोई भी राजा है, कोई भी किंग है, ठीक है, वो अपना एक किंगडम संभाल पाएगा, बट एट ए टाइम उसको अगर 2 किंगडम दे देंगे तो वो संभाल पाएगा क्या? नो। सेम एनिमल्स के केस में भी सेम होता है। यहाँ पे जब तक है देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन क्वीन ओनली, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन एंड द प्रोबेबिलिटी कि किसको रॉयल जेली मिलती है और वो कौन सी फर्टाइल क्वीन बनेगी। रही बात वोटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेज। जब दूसरा वहां पे बी हाइव बनने की बात आएगी ना,
एट दैट टाइम वोटिंग एंड ऑल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वीन प्रेजेंट है। समझ में आया सबको? यस यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट? नो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे आपका क्वीन एंड वर्कर्स बोथ आर फीमेल्स। तो इसमें से जिसको रॉयल जेली फीड होगा, जो रॉयल जेली कंज्यूम करेगा, इट इज गोइंग टू डेवलप एज फर्टाइल क्वीन। ओके, फर्टाइल क्वीन मतलब क्या बच्चा लोग? रिप्रोड्यूस कर सकते। रिप्रोड्यूस कर सकते यस, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और बाकी की किस में डेवलप हो जाएंगे? वर्कर बीज। तो ये जो वर्कर बीज है, दे आर नॉन फर्टाइल। तो इस वर्ड को स्टीराइल समझते हो? स्टीराइल सुने हो Sterile. कभी? यस Yes. तो वर्कर बीज, जो आपकी वर्कर फीमेल बीज होंगी, दे आर गोइंग टू बी स्टीराइल। और क्वीन आपकी क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी फर्टाइल। Fertile. समझ में आया? यस तो यहाँ पे अभी जो आपकी क्वीन है बच्चा लोग, ये किसके साथ गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे आपका ड्रोन करेगा? Yes. बराबर, जो छत्ता बना रहा है पूरा। अब यहाँ पे आपकी जो क्वीन होती है ना, इट चूजेस द ड्रोन। मतलब यहाँ पे भी, क्योंकि फर्टाइल ये तीनों में से सिर्फ ये है, क्वीन है, वर्कर्स तो स्टीराइल है, और ड्रोन आपका गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, बराबर, विथ 16 नंबर। Yes. तो 16 से यहाँ पे आपका ड्रोन और फर्टाइल क्वीन ने 16 किया। तो नाउ इट चूजेस द ड्रोन की इसका फॉर्मेशन कौन से गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, और अगेन द सेम थिंग, सेम सिनेरियो हैपेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मिस वर्कर बीज जो रहते हैं वो स्टेराइल, वो भी फर्टाइल होते हैं ना मिस? फर्टाइल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द हैप्लॉइड गैमेट्स, राइट? क्योंकि यहाँ Yes. पे मेल्स में सिर्फ और सिर्फ ड्रोन है हमारे पास, ये दोनों भी क्या है? फीमेल है। तो मेल में सिर्फ ड्रोन है, तो वो भी 16 का आपका गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्वीन जो है हमारी फर्टाइल सिर्फ एक ही है। सो शी विल डिसाइड कि यहाँ पे उसका जो फ्यूजन है गैमेट्स का, वो कौन से ड्रोन के गैमेट्स के साथ होगा। समझ में आया? Yes. Yes. Okay. It is something like called as स्वयंवर, right? One queen, many drones. हाँ बच्चा बोलो। मैम, सो यू मीन हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि क्वीन और वर्कर्स पहले दोनों ही मतलब कि फर्टाइल रहते, मगर अगर एक वर्कर एज अ क्वीन मतलब कि सिलेक्ट होती है तो बाकी के सभी वर्कर्स स्टेराइल हो जाते, ऐसा कह सकते? मिस क्वीन जो हम्म, है वो दूसरे वर्कर्स को मतलब रिप्रोड्यूस करने का चांस नहीं देती है, ऐसा बताया? यस, चांस नहीं Yes. देती है, बिकॉज यहाँ पे, हाँ बच्चा, ये पहले क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नहीं नहीं, आपका तो शरण है। पहले पहले अमित। आवाज पहचानती हूँ मैं, नाम नहीं याद है मुझे इनका। अमित, राइट? ओके, सो बच्चा अमित, यस। इट इज लाइक कि आपने सही बोला। पहले क्या होता है, जब फीमेल्स डेवलप हो रही है ना, एट दैट टाइम, अब जब आपके जाइगोट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जब जाइगोट्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो टाइम पे अगर जैसे ट्विंस भी होते हैं तो 2 जाइगोट होते हैं, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारे के सारे पहले क्या है? दे ऑल आर सेम। समझ में आया? जस्ट द डिफरेंस इज कि रॉयल जेली जो फीड करेगा वही क्वीन में डेवलप होगा, और वही आगे जाके फर्टाइल होगा। तो यू कैन से इट कि बिफोर कंज्यूमिंग द रॉयल जेली, पहले सारे के सारे कहाँ पे हैं? सेम स्टेज पे हैं। समझ में आया? यस मैम। यस, सो यू आर करेक्ट। क्लियर है सबको इतना? Yes, मिस ma'am. यस। मिस तो अगर हाँ जब भी बोलो। छत्ता नहीं रहेगा और एक हम्म। क्वीन है वो रिप्रोड्यूस करके नया छत्ता बनाना चाहती है, तो क्या बोलते, तो भी रॉयल जेली कैसे मिलेगा? छत्ता नहीं रहेगा मतलब समझी नहीं मैं। बिना मैं बी हाइव के उसका किंगडम, बिना किंगडम के क्वीन कैसे होगी? मिस तो हाँ, वो जो छत्ते में से एक वर्कर भी रिप्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो निकल गई उधर से। कैसे निकल जाएगी डियर? कहाँ जाएगी रिप्रोड्यूस करना? मैम, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? इट इज लाइक कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ओनली। अब यहाँ पे जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया है ओवम और स्पर्म का, तो ओवम अगर बात समझ लो, यहाँ पे वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, ठीक है, मिस तो इस एक को। छत्ता बनता कैसा है? पहले कोई आता रहेगा ना वहाँ। सारे वर्कर्स लोग ही मिलके बनाते हैं ना। मिस तो वर्कर्स को पहले क्वीन ही रिप्रोड्यूस करती है, वर्कर्स जो रहते हैं वो क्वीन के ही बच्चे रहते हैं। हाँ, ये तो queen और आपने drone वो से। ये तो आपने वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जो फेमस है ना, अंडा पहले आई कि मुर्गी पहले आई? Yes. मैम आई गेस शायद से सवाल ये हो सकता है कि व्हाट इफ एक क्वीन है, उसका पहले बीहाइव था,
बट फॉर सम हम्म। रीजन वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो क्वीन की इच्छा है कि चलो एक और नया किंगडम बनाए। तो मतलब क्या एक अकेली क्वीन अपने उस नए किंगडम को रिबिल्ड कर सकती है? शायद से ऐसा कुछ सवाल रहेगा। ऐसा कुछ है शरण क्वेश्चन आपका? हाँ मिस अमित ऐसे ने ही जैसा है, बोला। लेकिन ऐसे ही है, लेकिन मिस लेकिन छत्ता नहीं था, छत्ता वापस। आई क्या डोंट थिंक बोल सो। रहे हो अगर लेकिन? अगर छत्ता ही नहीं रहा तो क्वीन का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है ऑब्वियसली। अब मुझे एक चीज बताओ, जहाँ पे आपका राजा है, उसका जो पैलेस है, जो किंगडम है उसका, वहां पे अगर उसका किंगडम ही नहीं है तो वो काय का किंग? हाँ मिस बराबर। नहीं होगा। मिस Yes. हमारे बिल्डिंग के ऊपर छत्ता है, लेकिन बिल्डिंग जब भी नहीं था तभी छत्ता भी नहीं था। तो तुम क्या बोल रही हो? बिल्डिंग के ऊपर छत्ता है, बिल्डिंग नहीं था तो छत्ता नहीं था, इसका क्या मतलब? मिस तो दूसरे वर्कर्स उधर आके छत्ता बनाए रहेंगे ना। हाँ, तो छत्ता बनने के लिए पहले वर्कर्स ही तो आएंगे ना, पहले वो बनाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसमें से क्वीन डिसाइड होगी ना। क्वीन तो मैम बाद में वर्कर देखो, क्वीन का यहाँ पे डेवलपमेंट कब हो रहा है? बाद में, आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन के बाद। बराबर। यस यस। यस तो सबसे पहले क्या यहाँ पे छत्ता बन रहा है, उसके बाद में पहले किंगडम बनेगा कि पहले राजा आएगा? वो बताओ पहले मुझे। मिस राजा रहेगा तो पहले ही किंगडम आएगा तो ना ही मिस। किंगडम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले क्वीन आएगी कि पहले छत्ता बनेगा? क्वीन आएगी पहले। क्वीन 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 पक्का? नहीं, यस पहले Yes, छत्ता yes. रहेगा ना। छत्ता बनेगा। छत्ता आएगा पहले। ये मैम क्वीन किंगडम रहेगा क्वीन और तब ड्रोन मैम इट ओके इज ओके वेरी ओके ओके जब क्वीन और छत्ता ड्रोन पे बनेगा ही तभी तो वर्कर क्वीन पीस आएगा। बनेगी। क्वीन और ओके ड्रोन ओके, के कीप साइलेंट। सुनो 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 मेरी बात, ठीक है? सो दिस इज अ वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, जो कि बहुत ही फनीएस्ट क्वेश्चन है। तो सेम अभी जो मैंने बोला ना, मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आए, अभी ये पूरा कंसेप्ट वहां पे आ गया है। सो यू हैव मैम टू फाइंड, क्योंकि मैम अगर आपको 50%। हाँ, उसका जवाब चाहिए अंडा या मुर्गी का, तो पहले मुर्गी आएगी, बिकॉज मुर्गी ही अपना वो अंडा मतलब कि आगे कंटिन्यू करेगी। तो जो रिप्रोड्यूस करेगा वो ही पहले आएगा। नहीं कि फिर ये हैच तो कहाँ से होगी? नहीं, फिर ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि पहले क्वीन आई फिर बाद में बस एग्जैक्टली व्हाट आई एम कंफ्यूजिंग है। सेइंग। सुनिए, अच्छा आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है? आधे लोग इस 50% पीपल इज गोइंग की सेइंग कि क्वीन फर्स्ट है, राइट? और कुछ लोग यस का कहना है छत्ता पहले तब क्वीन है। सो दिस इज यस एन होमवर्क कि आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है? एंड स्पेसिफिक प्रॉपर सा अच्छा सा रीजन भी लेके आना। मैम कल है क्वेश्चन ना बताना। लेक्चर? कल क्वेश्चन ये यस है कि क्वीन पहले आई कि उसका जो बी हाईवे छत्ता पहले आया? ओके, यस सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस ओके, ये तीनों का डिफरेंस सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम सो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका प्रोसेस कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वापस से। सो हनी बीज का आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज ऑफ व्हाट टाइप? कौन सा टाइप हैप्लो है? डिप्लो टाइप, Diploid, हैप्लो diploid. डिप्लो। हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप। बराबर। कितने Yes. यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है? हाउ मेनी टाइप्स? 3 3 सबसे ऊपर क्वीन 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 फर्टाइल और इनफर्टाइल? फर्टाइल फर्टाइल नेक्स्ट इज वर्कर worker bees फर्टाइल और इनफर्टाइल? टेराइल infertile sterile sterile स्टेराइल और यू कैन से अनफर्टाइल। नेक्स्ट इज ड्रोन ड्रोन drone bees ओके। इसमें से मेल कौन से, फीमेल कौन से हैं? ड्रोन क्वीन इज और वर्कर फीमेल है, हाँ ड्रोन ड्रोन मेल इज है। अ ड्रोन मेल मेल है। ओके, इतना क्लियर है सबको? yes यस ओके, अब एक बार लास्ट टाइम प्रोसेस देख लेते हैं स्टूडेंट। सो हियर बोर्ड विजिबल है क्या? तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स में फीमेल एंड हियर इट इज मेल। सो फीमेल का कितना आ जाएगा? प्लॉइडी लेवल इट इज 2n इज इक्वल्स टू 32, 32 करेक्ट? यहाँ पे मेल का कितना आएगा? इट इज N16 16 हैप्लॉइड। यस, मियोसिस होगा दोनों साइड 16 16, यहाँ पे माइटोसिस 16। 16 बराबर। अब यस yes यहाँ पे बच्चा लोग आपकी जो फीमेल का है, यहाँ पे 16 नंबर के जो है, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें डेवलप होने वाला है? अच्छा, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं? Parthenogenesis. parthenogenesis यस। parthenogenesis सो यहाँ पे आपका पार्थिनोजेनेसिस होगा।
अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? पार्थेनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं और पार्थेनोकार्पी में फ्रूट डेवलप होता है फ्रूट without डेवलप होते fertilization. हैं। वेरी गुड, सबको याद है ना? यस Yes. यस ओके, सो यहाँ पे आपका डिप्लॉयड जो फीमेल था दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे जिसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? 16 + 16, राइट? तो यहाँ पे Yes. 32 हो जाएगा। 32 ही मतलब इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड फीमेल। फीमेल, Female. राइट? और यहाँ पे आपका सिर्फ 15 जो रहेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के इट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन 16 मेल। मेल। Male. ओके, सो haploid. दिस इज हैप्लॉइड मेल। सबको क्लियर है? इट इज Yes. वेरी इजी। Yes. ओके, सो यू वांट टू राइट इट? और समझ Yes, में आ ma'am. गया अच्छे से? लिखना है तो लिख लो। डन बच्चा लोग? Yes. Done. ओके, Yes, ma'am. so next is our genetic disorders. I hope genetic मतलब सबको पता है what is this genetic. ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे टाइप्स के डिसीजेस कर लिए हैं, याद होगा तो आप लोगों को। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, क्रॉसेस भी कितने सारे किए हमने, राइट? Hemophilia. Yes. Hemophilia. Hemophilia, So yes. generally your genetic disorders is divided into two types. So first one is called as Mendelian disorders and the next one is called as chromosomal disorders. तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है बच्चा लोग? रिलेटेड टू व्हाट मतलब? क्रोमोसोमल में एब्सेंस और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम। यस, सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या? ऐसा डिसऑर्डर, ऐसे डिसीजेस दैट इज गोइंग टू बी हैपन ड्यू टू दिस क्रोमोसोमल नंबर। कितने क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। 46. 46, yes, 46. 23 pairs. So मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं बच्चा लोग? आपका जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होता है ना, इट ऑकर्स ड्यू टू अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस, आपके जो भी जीन्स है ना जेनेटिक के, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि आई होप याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग इसमें कौन से चैप्टर कर रहे थे, बायोटेक में, सो एक सीक्वेंस लिखा था हमने, राइट? तो वहां पे हमने चेंजेस देखे थे कि आइदर वी कैन चेंज अ सिंगल बेस, उससे भी चेंजेस आएगी, या तो पूरा का पूरा सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे। याद है? Yes. 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 So your Mendelian disorders are caused due to alteration मतलब चेंजेस और म्यूटेशन, ठीक है? तो ये किसके वजह से होगा? ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन। किसमें? जीन में। Genes. Yes. Gene. हिंदी जीन्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें से बहुत सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है? इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो मतलब क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस, मतलब या तो एडिशन और तो डिलीशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो इट इज ड्यू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया सबको? Yes. Yes. तो लास्ट एग्जाम्पल, डिफरेंस सबको समझ में आ गया? मेंडेलियन में वी आर सीइंग दी म्यूटेशन और अल्टरेशन, मतलब सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है क्रोमोसोम में, जबकि क्रोमोसोमल में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही या तो एडिशन या तो 46 के ऊपर एडिशनल ऐड होगा, या तो 46 से कम होगा, दैट इज सब्सट्रैक्ट होगा। इतना क्लियर है सबको बच्चा लोग? Yes. ma'am. ओके, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि हमारे थैलासेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी हो गया है, वी नो। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चा लोग? सेल सिकल, Cell मून sickle. शेप, हाफ मून Moon शेप shape. मून होता है। शेप हाँ। होता है। व्हाई? रीजन
क्यों हो जाता है मून शेप सिकल शेप? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ RBCs. आरबीसी, No, sorry. Hemoglobin. Hemoglobin. हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन? Uh, निकालो हीमोग्लोबिन। निकालो, नोट्स निकालो, पढ़ो फटाफट। थैलेसेमिया अभी देखेंगे हम लोग, सिकल सेल एनीमिया वी हैव ऑलरेडी डन। कलर ब्लाइंडनेस भी हमने ऑलरेडी देखा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? द पर्सन आर Differentiate अनेबल नहीं टू कर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नहीं कर बिटवीन सकते कौन से दो कलर में? रेड और ग्रीन। रेड ग्रीन। क्या Red and दिखता है उनको? वो ग्रे दोनों दिखता कलर है। ग्रे, यस, इट अपीयर्स एज ग्रे। नेक्स्ट इज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया भी हमने ऑलरेडी देखा। कौन से फैक्टर्स की वजह से होता है, कुछ याद है? 8 और 9। यस, फैक्टर्स 8 एंड 9 के एब्सेंस की वजह से आपका हेमोफीलिया होता है, Yes. जहाँ पे एक्सेसिव लॉस होता है। नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोरिया। फिनाइल कीटोरिया भी हमने किया था। क्या होता है यहाँ पे? Deficiency। PKU, कुछ याद है? Yes। Yes. डिफिशियंसी ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन, कुछ याद आ रहा है? Phenylalanine hydroxylase। यस, जिसमें आपको वो एंजाइम याद है, एब्सेंस होने की वजह से आपका वो टायरोसिन क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में एक्सक्रीट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिनाइलकीटोनुरिया। सो वी आर डन टिल हियर। नेक्स्ट Yes। बच्चा लोग, आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इसमें अभी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पता है किसी को? एडिशनल कॉपी, Yes। यहाँ पे आपका जो 46 47 नंबर्स है, इट बिकम्स 47। आपका क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एडिशनल कॉपी ऐड होती है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एनी आइडिया? 44। 44, एक कम हो जाता है। ओके, Absence of X chromosome. Yes. यस। एंड द लास्ट वन इज क्लीफिल्टर सिंड्रोम। ओके, अभी ये तीनों देखेंगे हम लोग, क्लीफिल्टर सिंड्रोम। सो इतना क्लियर है सबको? So genetic Yes। disorder is Yes. divided into two types: Mendelian disorder, chromosomal. Mendelian is due to the alteration or mutation in the genes, whereas chromosomal disorders occurs due to the addition or subtraction of number of chromosomes. यहाँ पे एग्जाम्पल थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफिलिया, थैलेसीमिया को छोड़ के बाकी सब हो गया। थैलेसीमिया अभी हम लोग स्टडी करेंगे। क्रोमोसोमल में ये तीन का तीनों पढ़ेंगे। ओके, लिखना है आप लोगों को इसको, शुड आई रब इट? लिखना है। तो फिर जल्दी लिखो एकदम फटाफट। आप लोगों को वो कुछ याद है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? Yes। क्या होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर? अमित बेटा हो कि गए? नहीं है वो, लिख हो, रहा हूँ इसे। आवाज हाँ, नहीं आ रही आपकी इसलिए। डन बच्चा लोग? यस। ओके, एवरीवन डन? Yes, ma'am. Yes। चलो, अभी मुझे बताया नहीं किसी ने व्हाट इज दिस ऑटोसोमल डिसऑर्डर। Miss autosome से तो research inheritance। ओके, ऑटोसोम मींस व्हाट? नो आइडिया। सेक्स क्रोमोसोम Sex के अलावा जो होता है वो सब 22 pair ऑटोसोम of होता है। यस, chromosomes. एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्सेप्ट सेक्स सेल, जितने भी क्रोमोसोम्स बचते दे आर द ऑटोसोम्स। ओके, सो थैलेसीमिया आपका जो है, इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल मतलब समझे ना, कैसा होगा? जो सेक्स क्रोमोसोम से इनहिट नहीं होगा। ये हमने शायद से बायोटेक में किया था, एप्लीकेशंस में कुछ याद है? जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड ऑटोसोमल जीन थेरेपी। तो वहां पे Yes. चेंजेस Yes. डिस्कस किए थे हमने कि जर्म लाइन में मतलब चेंजेस आपके किस में होंगे, स्पर्म्स, एग्स एंड एम्ब्रियोस, और ऑटोसोम्स में बाकी के सेल्स में। ओके, सो थैलासेमिया आपका जो, इट इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। अब रिसेसिव है मतलब क्या होगा? हेमोफीलिया की तरह, राइट? हेमोफीलिया भी आपका क्या था, रिसेसिव लिंक था, Yes। जब ऐसे कंडीशन Yes. में प्रोड्यूस था, प्रेजेंट था। ओके, सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे होता क्या है? हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए कितने, सॉरी, हेमोग्लोबिन में कितने चेन्स होते हैं बच्चा लोग? मैंने आप लोगों को बताया है, कितने चेन्स होते हैं हेमोग्लोबिन के? कुछ याद है? नंबर ऑफ चेन्स? 4।
4 Yes. 4 हाँ 4 होते हैं, जिसमें से 2 आपके क्या होते हैं? अल्फा। अल्फा 2 बीटा। अल्फा 2 बीटा। Yes. 4 चेन्स होते हैं, जिसमें से 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका जो अल्फा चेन का सिंथेसिस है, इट इज कंट्रोल बाय द 2 जीन। ओके, अल्फा चेन का सिंथेसिस ध्यान से सुनना। हेमोग्लोबिन में 4 चेन है, जिसमें से 2 अल्फा है 2 बीटा है। तो जो 2 अल्फा चेन है उसको सिंथेसाइज करने वाला जीन है HbA1 एंड HB क्या आएगा? A2। हेमोग्लोबिन A1, हेमोग्लोबिन B2, A फॉर अल्फा। समझ में आया क्या? 2 अल्फा, तो हेमोग्लोबिन अल्फा 1, हेमोग्लोबिन अल्फा 2। समझ में आया बच्चा लोग? यस। यस। ओके, अब ये दोनों जो जीन है ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे सिचुएटेड है? 16। ओके, कंफ्यूज मत होना है, एक एक चीज समझते जाओ, सुनते जाओ। ओके, अब जो 2 आपका अल्फा बीटा जीन है, 2 बीटा जीन सॉरी, इट इज कंट्रोल बाय द जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। इतना क्लियर है? यस। अब यहाँ Yes. पे इतना से क्या समझ में आया आपको कि आपका जो 2 अल्फा चेन है, इट इज कंट्रोल बाय 2 जीन्स, हेमोग्लोबिन अल्फा 1, हेमोग्लोबिन अल्फा 2। हेमोग्लोबिन बीटा जो है आपका, इट इज कंट्रोल बाय ओनली 1 जीन, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 11। और आपका अल्फा का क्रोमोसोम नंबर इट वाज 16। 16। इतना समझ में आया 16. सबको? Yes. यस। Yes. ओके, नाउ आपका जो थैलेसेमिया है बच्चा लोग, नाउ इट इज डिपेंडिंग कि कौन सा यहाँ पे क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हेमोग्लोबिन इज अफेक्टिंग। जो चेन अफेक्ट होगा अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम अफेक्ट होगा, राइट? अब जैसे Yes. मैंने बोला कि मेरा जो 2 बीटा वाला चेन है इट गॉट अफेक्टेड, तो मतलब क्या अफेक्ट हुआ? मेरा क्रोमोसोम नंबर 11, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दिस। ये अफेक्ट हुआ तो चेंजेस यहाँ पे आएंगे कि नहीं? यस। और Yes. अगर मैं 2 अल्फा वाला बोलूं कि मेरा अल्फा चेन जो है, मेरे जो जीन हेमोग्लोबिन अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो अफेक्ट हो गए, मतलब कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है? 16। 16. यस। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन विच चेन इज अफेक्टेड, आपका जो थैलेसेमिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और यू कैन से इट इज क्लासिफाइड एज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अल्फा चेन अफेक्टेड है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा थैलेसेमिया। समझ में आया? बीटा चेन अफेक्टेड है तो यू विल बी कॉल्ड एज बीटा थैलेसेमिया। यस। इतना क्लियर है सबको? Yes. यस। ओके, अभी ये होता कैसा है Yes. बच्चा लोग, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे चेन्स है ना, इट विल गॉट डिलीटेड, डिलीट हो जाएगा। ओके, सो थैलासेमिया इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ चेन। अब आइदर अगर वो अल्फा चेन डिलीट हुआ तो इट इज कॉल्ड अल्फा थैलेसेमिया, और अगर बीटा चेन डिलीट हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज बीटा थैलेसेमिया। इतना क्लियर है सबको? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फिर मैं आगे करती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से थैलासेमिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इतना क्लियर? यस। हेमोग्लोबिन के Yes. कितने चेन्स हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ चेन्स? 4. 4 4. 4, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। beta तो अल्फा चेन इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रोमोसोम? HbA1 HbA2। 6. दैट इज द जीन्स 16. बच्चा लोग, 16 क्रोमोसोम 16 16। 16 क्वेश्चन ध्यान से 16. सुनो, व्हाट आई एम आस्किंग, अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय विच क्रोमोसोम? सो इट इज 16। दिस आर द जीन्स 16. लोकेटेड ऑन 16 क्रोमोसोम। समझ में आया? 16 Yes. क्रोमोसोम पे Yes. ये जीन्स Yes. लोकेटेड है। ओके, सो एंड 2 बीटा आर कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम 11। 11 अगर मैं जीन पूछूं ना कि द बीटा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय विच जीन्स, देन इट इज हेमोग्लोबिन बीटा। बीटा। और Beta. अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे ये पूछूं कि अल्फा के जो जीन्स है इट इज कंट्रोल बाय विच जीन, सो इट इज हेमोग्लोबिन अल्फा 1, हेमोग्लोबिन अल्फा 2। Then alpha 2. समझ में आया? ओके, Yes. अब Yes. यहाँ पे थैलासेमिया होता कैसे? ड्यू टू डिलीशन ऑफ चेन। समझ में आया? ये चीज याद रखना, थैलेसीमिया किसके वजह से होता है? ड्यू टू द डिलीशन ऑफ चेन। मतलब ये जो 4 चेन है उसमें से एक क्या होगा?
डिलीट होगा, जिसकी वजह से थैलासेमिया होता है। इट इज डिवाइडेड इन अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया। तो अल्फा थैलासेमिया मतलब क्या होगा? अल्फा चेन अल्फा डिलीट होगा। चेन डिलीट होगा। यस, अल्फा चेन में डिलीशन होगा, और यू कैन से थोड़ा बहुत चेंजेस, जैसे म्यूटेशन भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज अभी हमने स्टडी किया कि इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन, राइट? चेंजेस, अल्टरेशन और म्यूटेशन, कुछ याद है? डायरेक्ट Yes. एडिशन और डिलीशन हमने Yes. किस में पढ़ा था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। बट नाउ वी आर डीलिंग विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, करेक्ट? तो इट कैन बी ऑकर ड्यू टू द म्यूटेशन, और यू कैन से डिलीशन ऑफ अल्फा चेन, अगर मैं अल्फा थैलासेमिया की बात करूं तो। समझ में आया? और Yes. अगर बीटा की बात करें तो सेम, आइदर द चेंजेस ऑफ बीटा सेल, आइदर द चेंजेस और डिलीशन, मतलब या तो म्यूटेशन होगा या तो डिलीशन होगा अल्फा और बीटा चेन में, जो कि क्या रिजल्ट करेगा? अब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? हेमोग्लोबिन। Hemoglobin. तो Hemoglobin. क्या अफेक्ट होगा? Synthesis of Synthesis hemoglobin. of hemoglobin. Yes. So thalassemia is ultimately due to the mutation or deletion of alpha or beta chain that affects the, क्या affect करेगा? That affects the synthesis of So, hemoglobin. 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 इतना क्लियर है सबको? यस। Yes. ओके, अब यहाँ पे आपका हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस अफेक्ट हो रहा है, और उसके साथ ही जो थैलासेमिया पर्सन है, जिसको थैलासेमिया, वो सिम्टम्स कैसे दिखाएंगे? अनेमिया, बिकॉज एनेमिया इज ड्यू टू द लेस आरबीसी, बराबर। आरबीसी का नंबर कम होगा तो अल्टीमेटली हेमोग्लोबिन प्रोटीन कम हुआ ना, बिकॉज Yes. आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दिस हेमोग्लोबिन प्रोटीन। यस और नो? Yes. Yes. तो आपका आरबीसी का नंबर कम हुआ, तो ऐसे पर्सन के सिम्टम्स क्या होंगे? अनेमिया, राइट? अब मुझे ये बताओ, जब आरबीसी ब्लड कम होता है बॉडी में, तो बॉडी कैसा दिखता है? पेल। इट बिकम्स पेल येलो। ओके, पेल दिखने लगता है, मतलब इट इज एकदम येलोइश दिखने लगता है बॉडी, जब हेमोग्लोबिन आरबीसी का कंटेंट कम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द अनेमिया। दूसरा, बॉडी कैसा दिखेगा? पेल येलो। दिख रहा है बोर्ड सबको? Yes. ओके, Yes. अब इसके अलावा यहाँ पे आपका जो आरबीसीज है उसका भी चेंजेस होगा शेप वगैरह में, और बहुत ही स्लो डेवलप होगा। ऑब्वियसली स्लो डेवलप होगा, बिकॉज चेंज तो डिलीट हो गया है ना। अब ये तो सेम कंसेप्ट हो गया, अगर मैं बोल रही हूँ एक काम है, ठीक है, एक काम को करने के लिए 10 लोग हैं। अब 10 लोग में से 5 लोग जो है घर चले गए, बचे 5 लोग, तो काम अभी स्लो हो जाएगा, राइट? यस। जो काम पहले 10 लोग करे तो जल्दी हो रहा था, जो भी 5 लोग करे वो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पहले 4 चेन जो था, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, अभी उसमें से कम हो गए, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम स्लो, राइट? तो यहाँ पे भी आपका Yes. जो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया? सिंथेसिस स्लो हो गया है। सो सिम्टम्स में हमने देखा अनेमिया होगा, पेल येलो बॉडी, स्लो सिंथेसिस होगा इसका, आरबीसी का सिंथेसिस स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो यूरिन होगा ना, इट इज गोइंग टू बिकम एज डार्क यूरिन। ओके, क्या? अब इसके अलावा जो आपका थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस क्या है, कुछ बता सकते हो? हाँ, मैम आई थिंक सिकल सेल एनीमिया में मतलब कि ऐसा अल्फा चेन या फिर बीटा चेन डिलीट नहीं होता रहेगा, और थैलेमस में आरबीसी मून शेप में नहीं होते। सो आरबीसी मून शेप में थैलासेमिया में नहीं होते। ओके, सो अल्टीमेटली बच्चा लोग, आप लोगों का जो थैलासेमिया है ना, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटी मतलब क्या? यहाँ पे क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से सिंथेसिस बराबर नहीं हो रहा है, राइट? Yes. यस। और दूसरा जो हमने देखा, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, वहां पे क्या हो रहा था? यहाँ पे कोई भी चेंजेस में रॉन्ग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या देखा कि जो आपके फैक्ट, सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या देखा था, कुछ याद आ रहा है? नोट्स लिखे हो? निकालो फटाफट, सिकल सेल एनीमिया का नोट्स निकालो।
थैलासेमिया में जो हो रहा है, यहाँ पे आपका नंबर्स अफेक्ट हो रहा है, बराबर। 4 चेन है, उसमें से एक चेन अफेक्ट हो रहा है, तो 3 चेन, सेम वही काम वाला प्रॉब्लम, बराबर। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया थे वहां पे कुछ वैसा नंबर्स अफेक्ट हो रहा है क्या प्रोडक्शन करने वाला? नो। वहां पे बस आपका जो प्रोडक्शन ग्लोबिन हो रहा था ना, हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, वो गलत तरीके से हो रहा था, वो कम हो रहा था। समझ में आया? अल्टीमेटली इट वाज लाइक यू कैन से क्वांटिटी वहां पे हेमोग्लोबिन की कम हो रही थी, जिसके वजह से इट वाज बिकमिंग सिकल शेप, बराबर। दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस ही अफेक्ट कर रहा है, राइट? इतना सबको समझ रहा है क्या? दोनों में Yes. हेमोग्लोबिन का कंटेंट अफेक्ट कर रहा है, बट हियर वी आर डीलिंग विद द कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ चेन अफेक्ट कर रहा है, जबकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। ओके, इसको पहले लिख के लो। डन? किसी को कुछ नहीं समझ रहा तो प्लीज पूछो। हाँ, हैंड राइटिंग में कुछ नहीं समझ रही तो भी पूछो। आपको पता है एक बोनेलिया वर्डिस करके है इंसेक्ट, जिसका जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब जो सराउंडिंग है, जो क्लाइमेट है, वो डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये हो गया लिख के? ये हो जाए तो बताऊं आप लोग को, काफी इंटरेस्टिंग है। मिस, और आर वी डन विद दिस? टॉर्टोइस का मदर डिसाइड करती है ना एक का जेंडर क्या होता हम्म, डन दिस? यस। है। ओके, रफ करूं? सबका हो गया? यस मैम। सुने हो कभी दिस इज बोनेलिया वर्डिस? ये डी है। हाँ, सुने हो कभी दिस इज बोनेलिया वर्डिस? इसमें क्या होता है पता है आप लोगों को? जो सेक्स होता है ना ऑफस्प्रिंग का, इट इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। समझ में आया? मतलब आसपास का सराउंडिंग डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स है वो कौन सा होगा। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। एक्चुअली इट इज फाउंड इन, इट इज ये ना वाटर, मतलब एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है। मराइन वाटर समझते हो? वहां पे डीप इनसाइड। रूफ बताया था मैंने, किसी को कुछ याद है क्या? रूफ, यस। सबस्ट्रेटम, Yes. सबस्ट्रेटम जैसे आपका हाइड्रा होता है। हाइड्रा इज लोकेटेड टू दिस सबस्ट्रेटम, राइट? पानी के अंदर की जो एकदम नीचे की जमीन है, डीप इनसाइड द वाटर, तो वो चीज को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। ओके, जैसे आपका हाइड्रा वगैरह, यहाँ पे क्या होता है? दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। तो अभी ये जो आपका सबस्ट्रेटम है ना बच्चे लोग, पाली के अंदर, तो यहाँ पे जो बोनेलिया वर्डिस है ना, इट डिपेंड कि जैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म, मैं आपको बताऊं ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। 1 मीटर तक का तो इसका प्रोबोसिस ग्लैंड पता है आप लोगों को? फाइलम मैंने पढ़ाया है क्या? कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, एनी आइडिया अबाउट दिस? कुछ पता है? यस। Yes. ओके, तो हेमिकॉर्डेटा कुछ आइडिया है? हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड कुछ पढ़ा है आपने? Collar trunk. Yes. अगर Yes. ओके ओके ओके, सो प्रोबोसिस ग्लैंड सेम यहाँ पे भी इसका, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग अ प्रोबोसिस ग्लैंड। सो इट इज अल्टीमेटली एक मराइन फीमेल बोनेलिया वॉर्म है। ओके, इट इज अ वॉर्म। कौन सी वॉर्म है ये? मराइन वॉर्म है। तो ये जो फीमेल वॉर्म होती है ना बच्चा लोग, इसका जो बॉडी होता है, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका जो एक्सटेंडेड, ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ प्रोबोसिस ग्लैंड। समझ में आया? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, जब न्यू बॉर्न होता है ना, तो उसका जो एग होता है ना, लार्वा यू कैन से, ठीक है, जब लार्वा सेटल होगा, अब वो डिपेंड करता है कि जो ये लार्वा रिलीज होता है वो कहाँ, आसपास नीचे गिरता है या फिर नियर द ग्लैंड गिरता है। अगर यहाँ पे वो जो लार्वा रिलीजमेंट हुआ ना, अगर वो नियर द ग्लैंड हुआ ना, तो ये क्या करेगा? इट विल एंटर
थ्रू द माउथ एंड इट विल गो टू द यूटेरस ऑफ द फीमेल बॉडी, और वहां पे आपका मेल डेवलप होगा एज एन एंडोपैरासाइट। कुछ समझ में आया कि कुछ भी नहीं आया? मिस रिपीट करो। Yes, नहीं ma'am. Okay. सैम। ये बोनेलिया वर्डी से इतना समझा? Yes. दिस इज द Yes. फीमेल वर्म, इतना समझा? Hmm. इट इज Yes. प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेटम नियर द सी, इतना समझा? Yes. Yes. ओके, नाउ आई एम सेइंग कि ये जो वर्म है ना बच्चा लोग, इसका जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो ऑफस्प्रिंग के पहले लार्वे होता है, ये सबको पता है? Yes. लार्वा। Yes. ओके, तो इसका जो लार्वा रिलीज होगा ना बॉडी से, तो इट डिपेंड, जैसे अगर हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो एग रिलीज हो रहा है बराबर, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यस और नो? Yes. Yes. सिमिलरली यहाँ पे जब फीमेल बॉडी से ये जो लार्वा है और यू कैन से एग जब ये रिलीज हो रहा है, तो इट डिपेंड्स कि आपका ये जो लार्वे का लैंडिंग कहाँ पे हो रहा है। समझ रहे हो? लैंडिंग कहाँ हो रहा है? अगर ये फीमेल बॉडी से दूर होता है, जैसे कि नियर दिस सबस्ट्रेटम, मतलब इन नीचे, अगर ये नीचे गिरता है तो इट इज गोइंग टू बी डेवलप एज फीमेल, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया? अगर ये फीमेल बॉडी से दूर होगा लैंडिंग, तो इट इज गोइंग टू डेवलप एज इंडिपेंडेंट फीमेल। और अगर ये नियर द फीमेल बॉडी हुआ, ओव्यूलेशन आप बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, सो अगर नियर द फीमेल बॉडी ओव्यूलेशन होगा तो इट विल एंटर इनटू द फीमेल बॉडी, यूटेरस में जाएगा वो फीमेल बॉडी के, और वो मेल में डेवलप होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज एंडोपैरासाइट। अभी भी नहीं समझा? Yes. समझा। Yes, ma'am. एंडोपैरासाइट क्या है, सबको पता है? Yes. बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन डिराइव करता है, राइट? तो Yes. जस्ट इतना Yes. सा कंसेप्ट है कि फीमेल बॉडी के अवे गिरा, अगर ओव्यूलेशन फीमेल बॉडी के अवे हुआ, तो इट लार्वा डेवलप्स इनटू अ फीमेल दैट इज इंडिपेंडेंट, बराबर। वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट फीमेल में डेवलप होगी अगर फीमेल बॉडी से अवे डेवलप हुआ। अगर फीमेल बॉडी के पास में हुआ तो विद थ्रू द माउथ, माउथ की वजह से दिस लार्वा विल ट्रेवल एंड गो टू द यूटेरस। समझ में आया? यूटेरस में Yes. जाके इट विल बी डेवलप एज एंडोपैरासाइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. 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 Okay. So male lies as parasite in the uterus of female. ठीक है, और उसके बाद में क्या करेगा? अभी जो इसी का बेबी, इसी का जो लार्वा है ना, जो मेल जाएगा यूटेरस में, वो सेम वापस से क्या करेगा? इसके एग्स को फर्टिलाइज करेगा। समझ में आया क्या? फर्टिलाइजेशन वाज हैपनिंग इन द बॉडी ओनली। तो मेल जो जाके एंडोपैरासाइट एक्ट कर रहा है, जो इट विल फर्टिलाइज हर एग, वापस से ओव्यूलेशन हुआ, वापस से डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेल फर्टिलाइज कर रहा है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अगेन। मेल फर्टिलाइज कर रहा है डजंट मीन कि मेल चाइल्ड होगा। कुछ समझ में आ रहा है? Yes. So Yes. here just is happening the fertilization inside the body. Again वापस से सेम, ओव्यूलेशन जब होगा तो इट डिपेंड्स नियर द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ में आया? नियर द बॉडी मतलब इट इज गोइंग टू बी डेवलप एज मेल, इट विल एंटर टू द फीमेल बॉडी, यूटेरस में जाएगा, इट विल बी डेवलप एज एंडोपैरासाइट। अवे फ्रॉम द बॉडी तो इट इज गोइंग टू बी डिपेंड, मतलब डेवलप एज इंडिपेंडेंट फीमेल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मिस तो Yes. जो Yes. दूसरे फीमेल्स होते हैं उन लोग फर्टिलाइज नहीं कर पाते, फर्टिलाइज क्या नहीं कर पाते? मतलब उन लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे मिस ना वो भी। मिस बाद में जो कैसा होगा? मिस जो मेल जो बॉर्न हो रहा है वो तो मदर के पेट में ही चला गया वापस। हाँ, मदर के पेट में जाके वापस से एग जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है। इट इज 10:06। ओके, इतना समझ में आया सबको? चलो वी आर डन टुडे। हम लोग अभी जो कल होगा ना लेक्चर, वापस से एक बार मैम। रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? हाँ बच्चा Yes. बोलो। मैम आपने जो वो एक सवाल दिया था ना, वो हनी बी हाँ और क्वीन का, हाँ हाँ, उसका मेरे पास एक लॉजिक है, लेकिन पता नहीं मतलब कि बराबर बताओ साउंड करेगा या नहीं। बताओ बताओ। लाइक फॉर एग्जांपल बता रहे हो आपका एक लॉजिक की किंग है नहीं? और उससे अपना किंगडम। हाँ बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे इसलिए। बोलो। लाइक फॉर एग्जांपल समझे किंग रहेगा और उससे मतलब कि अपना रूल आगे बढ़ाना है, अपनी लेगेसी बढ़ानी है,
तो फिर वो अपने हम्म। बच्चे या बच्ची को मतलब कि पास ऑन करेगा। तो शायद से कोई एक यस। बूढ़ी सी क्वीन रहेगी जो डेथ के एकदम करीब हो और उसे अपना एम्पायर मतलब कि ऐसे ही आगे बढ़ाना हो, तो इसलिए शायद से वो अपने ऑफस्प्रिंग को मतलब कि बोले कि तुम रूल करो। तो शायद से मतलब ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, ओके। ये राइट हो कि रॉन्ग ही अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जो होमवर्क दिया मैंने वो सबको करना है, सबको सर्च करके लाना है और सबको अपने अपने थॉट्स बताने। ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। बाकी के जो रिमेनिंग क्रोमो